इस समय हमारे साथ मौजूद है निवर्तमान सांसद विजय दुबे जी, और सबसे खुशी की बात है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी इन पे विश्वास करी है और इनको पुनः मौका दोबारा कुशीनगर लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए दिया है। सबसे तो पहले एबीपी न्यूज़ आपको जो बधाई देता है, और आप ये बताइए कि अब आपके सामने क्या टारगेट है। जी, पहले तो धन्यवाद दो आप लोग को, और धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ अपने देश के पार्टी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष गढ़ों को, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, मुख्यमंत्री योगी महाराज जी, और भी सभी अपने शीर्ष गढ़ों को, जिन्होंने दोबारा मेरे पर विश्वास और भरोसा किया। देखिए, पिछले 5 साल के कार्यकाल में, आप लोग कहेंगे 5 साल कार्यकाल, मैं कहूँगा 3 साल, क्योंकि 2 साल कोविड के भेंट चढ़ गए। वो समय ऐसा था जब किसी विभागीय मंत्री से हम लोग कोई विकास की बात नहीं कर सके, क्योंकि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, जहां वैक्सीनेशन में सैनिटाइजर, मास्क और राशन वितरण प्रणाली सुगम रूप से हर गरीब के पास पहुंच जाए कि कोई गरीब भूखे न सोए, इसके प्रयास में हम लोग लगे रहे। लेकिन 3 साल में कुशीनगर में मैं जितने भी बड़ी योजनाओं का लक्ष्य बनाया, एक बच्चा था छितौनी तमकोई, आप जानते हैं, रेल परियोजना 10 साल से डेट था, वो भी शुरू होने जा रहा है, क्योंकि नया एस्टीमेट हमारे माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने मांग लिया पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक से। आप लोग पढ़े होंगे और पत्र भी देखे होंगे जो रेलवे का मिला था। लेकिन अभी मेरे हिसाब से 2 बड़ी परियोजना रह गए हैं आने को। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना, मेडिकल कॉलेज जान ही रहे तैयार है लगभग, कृषि विश्वविद्यालय जान ही रहे हैं कि मिल चुका है, जानते ही फ्लाईओवरों का अंबार लगा है कुशीनगर में। आपको पता है, आवागमन की बेहतर सुविधा उत्तर प्रदेश के विकासशील जिलों में अगर गणना किया जाए तो कुशीनगर पीछे नहीं रहेगा। लेकिन एक सरदार नगर से हेतिमपुर होकर कुशीनगर पटौना, ये रेल परियोजना जो 64 किलोमीटर का था, पिछले बजट सत्र में 10 करोड़ मिला भी था। तो प्रोजेक्ट डेट नहीं है, लेकिन ये एक लक्ष्य रहेगा, क्योंकि देश आदि के बाद से हेतिमपुर, हाटा, सुकरौली, कुशीनगर रेल की सुविधा से वंचित है। और आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बस सर्किट एरिया के पर्यटन विकास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचे, इसीलिए किया गया था माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। तो जब रेल की सुविधा से जुड़ेगा तो ये क्षेत्र का पर्यटन विकास भी होगा। तो ये मेरे 2 लक्ष्य हैं बड़े, जो उनको पूर्ण कराना है। और साथ में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के 100वां अमृत महोत्सव के समय, यानी 2047 के समय जो लक्ष्य बनाए हैं कि विकसित ही नहीं, मजबूत ही नहीं, हमारा देश विश्व गुरु का गौरव हासिल करेगा, उस क्रम में पार्टी के गाइडलाइन में अपना अहम योगदान दे सकूं, इसका मेरा 100% प्रयास रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का आप ही के समय जो है उद्घाटन किया गया, फ्लाइट भी हुए, लेकिन फ्लाइट बंद है, तो क्या उद्देश्य रहेगा? क्योंकि कुशीनगर एक इंटरनेशनल प्लेस है, दूर दूर से, विदेशों से वहाँ पे जो पर्यटक आते हैं, तो क्या इसके लिए कुछ? देखिए, जानकार जानते हैं, गैर जानकार को नहीं पता है। किसी भी उड़ान किसी भी मौसम में, रात हो दिन हो, समुचित व्यवस्था से उड़ान हो सके, इसके लिए ILS का निर्माण होना जरूरी है। ILS का निर्माण चल रहा है। पिछले जो हम लोग सलाहकार समिति की बैठक एयरपोर्ट पर किए थे, तो डायरेक्टर ने बताया था कि बहुत जल्द, यानी कि मार्च में उम्मीद है कि ILS का निर्माण पूर्ण हो जाएगा। और इसीलिए आप देखे होंगे जो स्पाइस जेट चल रहा था, जैसे मौसम ख़राब हुआ उसने मार्च तक के लिए बंद कर दिया, क्योंकि उस मौसम में उड़ान संभव नहीं था। 1 दिन उड़ान होता, 4 दिन नहीं होता। तो ILS के बिना निर्माण के उड़ान किसी भी एयरपोर्ट से कभी नहीं सुनिश्चित किया जा सकता है। और उम्मीद मानिए कि ILS के निर्माण के बाद उड़ान अपने रंगत में आएगा। केवल स्पाइस जेट नहीं, हम लोग का प्रयास है कि अन्य एयरलाइन से इसकी सुविधा
देश के हर प्रमुख केंद्रों से जोड़ा जाए और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण हुआ है तो थाईलैंड, बैंकॉक, जेद्दा इन सब से भी जोड़ा जाए। इसका प्रयास जनता का आशीर्वाद मिला तो नए कार्यकाल में ये भरपूर होगा। अभी दूसरी बात की यहाँ पे अभी शुगर फैक्ट्री की हम बात करते हैं। अभी देखा जाए तो कप्तानगंज शुगर फैक्ट्री बंद पड़ गई, किसानों का भी भुगतान नहीं हो पाया। आपने दावा किए कि जो है किसानों का भुगतान हो गया है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, कप्तानगंज मिल दशकों से लड़खड़ाते हालत में चल रहा था। कारण जो भी हो मिल प्रबंधक ही जानेंगे और अंततः इनका मिल की पेराई बंद हो गया। 40 करोड़ बकाया है, आरसी हो चुका है। आज चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी, बात हुआ था हमसे, आज बेचें तो वो 40 करोड़ ही नहीं, उस मिल की कीमत ज़मीन और कल पुर्जों की जोड़ लें तो सैकड़ों करोड़ की है। एक झटके में किसानों की बकाया को दे दिया जाएगा। लेकिन प्रयास ये है कि जिस तरह गढ़ौरा इतने साल बंद होकर चल सकता है तो कप्तानगंज मिल भी चले कि किसान जो गन्ना अपना दूसरे ज़िले में गोरखपुर और महाराजगंज भेज रहे हैं, बिहार भेज रहे हैं, उनको गन्ना ना भेजना पड़े, उनकी व्यवस्था इसी ज़िले में हो जाए, मिल चल जाए। इसी लालच में जितना दिन लग रहा है, अन्यथा अगर ये मालूम हो जाए कि मिल नहीं चलेगा तो उसी दिन मानिए कि 40 करोड़ का भुगतान किसानों को मिल जाएगा। बाकी के मिलों का देखें आप, हालात बहुत अच्छे हैं। पेराई सत्र में ही भुगतान पूर्ण हो जा रहे हैं। पहले के समय याद करें 3-3 साल पेराई, इस साल के भुगतान 3-3 साल होते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो फरमान है पूरे प्रदेश के शुगर मिलों का, उस पर बहुत अच्छा चल रहा है। और हम लोग का प्रयास है, देखिए पिछले साल इन्वेस्टर समिट के जब कार्यक्रम हुए थे तो कुशीनगर के 3300 करोड़ यानी 3300 करोड़ के निवेशक उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में जो माननीय मुख्यमंत्री जी कराए थे कार्यक्रम, उसमें MOU उन्होंने किया था निवेशकों ने। तो 4 उसमें एथेनॉल फैक्ट्री थे। जिस दिन ये एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण आरंभ हुआ और पूर्ण हो गया, संचालित हो गया, तो मानिएगा कि गन्ना कृषक जो हमारे ज़िले में मुख्यतः कृषक गन्ने की खेती पर आश्रित है, उनकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। इसलिए हम लोग प्रयासरत हैं कि ये ढाणा, खड्डा और एक सेवरही, एक तमकुही, 4 मिल ये किसी तरह चालू जाए। मेरे नए कार्यकाल का ये भी एक लक्ष्य होगा कि एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण हम कुशीनगर जिले की धरती पर कर दें तो गन्ना किसानों की संपूर्ण समस्या समाप्त हो जाएगी। पडरौना और कटकुइयाँ धूल फाँक रहा है शुगर फैक्ट्री की, क्या कुछ उस पर ऐसा कुछ प्रोजेक्ट आप लोग तैयार करेंगे जिससे कि यहाँ के युवाओं को, किसानों को उससे लाभ हो सके? देखिए, पडरौना का शुगर मिल बहुत ही मुकदमे में हाई कोर्ट से लेके बहुत ही सैकड़ों मुकदमे हैं। और जब पडरौना मिल बना होगा तब वो आउटर में रहा होगा। आप देखिए वो शहर के एकदम बीचों बीच में आ चुका है। तो मान के चलिए पडरौना मिल में तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अगर एथेनॉल फैक्ट्री वालों को ज़मीन की ज़रूरत पड़ी तो हम लोग कटकुइयाँ और छितौनी या लक्ष्मीगंज की मिल को वरीयता देंगे, क्योंकि एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण से ये होता है कि कृषक अपना गन्ना देता है, गन्ने का भुगतान लेता है, उसको इससे मतलब नहीं है कि चीनी बन रहा है कि एथेनॉल के सहारे पेट्रोल बन रहा है। 5% पहले मिलता था, अब जानते हैं 20% एथेनॉल का पेट्रोल के निर्माण में मिलाया जा रहा है। यानी एथेनॉल की इस समय वजूद इस देश की धरती पर बहुत ज़्यादा है, उसकी डिमांड बहुत है। तो एथेनॉल फैक्ट्री का भविष्य इस समय ही गन्ने मिल को संभालेगा। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। अभी जो है अखिलेश यादव पटना में रैली चल रही थी तो उन्होंने कहा कि जो है 80 हराओ, और बिहार में चल रहा है कि 40 हराओ, कुल मिला के 120 सीटों की बात करें कि हराया जाए। क्या लगता है आपको? अभी क्या बोल रहे हैं भगवान जाने, लेकिन आप कुशीनगर से आते हैं तो पहले मैं आपको कुशीनगर दिखा दूं। इनके दल का कोई ऐसा पहलवान जो ताल ठोक कर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते अभी तक दिखाई दे रहा हो तो उसका नाम बता दें। कोई प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के हालात में अभी तक सामने नहीं आ पाया। मैं तो कहूँ कि
अभी तक लग रहा है कि हम लोग को वॉकओवर मिलेगा या कोई प्रत्याशी भी आएगा, इसमें भी अभी हम लोग। तो इसका मतलब कि इंडिया जो बना, जो गठबंधन करके अपना सामने आ रहा है, पीडीए की बात करिए ये सब। अरे कहाँ इंडिया की बात किया जाए, राहुल गांधी भारत जोड़ो चल रहे हैं, कर रहे हैं, और कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ो कर रहे हैं। देख ही रहे कि करके सारे इनके प्रमुख नेता छोड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी। तो इंडिया और ये सब कुछ है नहीं। बहुत जो माननीय मोदी जी ने कहा था आपकी बार 400 के पार, वो अतिशयोक्त नहीं है, वो मान के चलिए वही होने वाला है। और अगर उत्तर प्रदेश में 80 का लक्ष्य बीजेपी बनाई है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि 2014 के रिकॉर्ड को तोड़ने की अब की बार पूरी तैयारी है। ये थे हमारे साथ जो है वर्तमान प्रत्याशी विजय दुबे, बता रहे हैं कि इस बार 400 के पार निश्चित ही होगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। शैलेंद्र गुप्ता, एबीपी न्यूज, कुशीनगर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।